रामायण का वह पात्र जिसने आवेश में आकर अपनी सोने की लंका को आग के हवाले करवा दिया। स्त्री भोग की इच्छा ने उसे इस कदर पागल किया कि उसने अपने कुल के साथ साथ स्वयं का भी नाश कर दिया। रावण इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक और सबसे बड़ा पापी था। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के पति की हत्या कर उसे विधवा बना दिया था। रावण ने ही अपनी होने वाली पुत्र वधू के साथ दुष्कर्म किया था और हद तो तब हो गई जब रावण के भीतर माता सीता के भोग की इच्छा उत्पन्न हो गई। रावण जो बहुत विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था, परंतु स्त्री भोग की इच्छा ने उसके ज्ञान को ढक लिया था। कहते हैं भोगी व्यक्ति रोगी होता है और रावण के इस भोग के रोग ने रावण को समाप्त कर दिया। भगवान श्री राम का बाण अमृत नाभि में लगने के बाद रावण जब मृत्यु के बेहद करीब था तब वह बेहद ही पीड़ा से गुजर रहा था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से अंतिम ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया। आदेश पाकर लक्ष्मण रावण के सिरहाने पर जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, हे लंकाधिराज, मुझे आपके पास श्री राम ने परामर्श और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। लंकेश, मुझे उत्तर दें। रावण लक्ष्मण की बात सुनकर लक्ष्मण को नजरअंदाज करते हुए अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लेता है। रावण के इस व्यवहार से लक्ष्मण क्रोधित होकर वहां से चले जाते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं, वो किसी लायक नहीं भैया, वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। लक्ष्मण की बात सुनने के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ रावण के समीप गए और रावण के चरणों के समीप बैठकर प्रश्न पूछते हैं, हे लंकेश, मुझे और मेरे अनुज भ्राता को जीवन की अंतिम बातों का ज्ञान देने का कष्ट करें। भगवान श्री राम की बात सुनने के बाद रावण दर्द भरे शब्दों में कहता है, मैं भला आपको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूँ। मेरी बुद्धि तो स्वयं भ्रमित और अंधकार में डूबी है। उचित और अनुचित का भेद समझने में असमर्थ है मेरी बुद्धि। हे रघुकुल के स्वामी, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ। रावण की बात सुनने के बाद भगवान श्री राम ने कहा, महाराज, आप मुझसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, एक समर्थ शासक हैं आप। मुझे उचित, अनुचित और शासन के बारे में जानने की जिज्ञासा है। भगवान श्री राम का प्रश्न सुनने के बाद रावण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राम, मेरे जीवन का अंत अब निकट है। कुछ भी कह पाना कठिन है, फिर भी थोड़ा बहुत जो कहता हूँ वो सुनो। हे रघुराज, कोई भी कार्य जो दया, प्रेम और परोपकार की भावना से किया जाता है वो निश्चित ही अच्छा होता है, किंतु सत्य कर्मों को हम सदैव टालते रहते हैं। अगर आप कुछ सत्कर्म करना चाहते हैं तो उसमें देरी ना करें, उसे तुरंत कर डालें, नहीं तो बाद में उसे पूरा करने में कठिनाई होती है। किसी अच्छे कार्य को टालते रहे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। रावण ने कहा, क्रोध, घमंड और घृणा, इससे दुष्कर्मों का जन्म होता है। किसी क्षण के आवेश में आकर हम दुष्कर्म करने के लिए उतावले हो जाते हैं। जब शूर्पणखा ने सीता के बारे में कहा तो मैंने खुद को तनिक भी नहीं रोका, थोड़ा भी नहीं सोचा, बल्कि जितनी शीघ्रता से हो सका मैंने सीता का अपहरण कर डाला, क्योंकि दुष्कर्मों की प्रवृत्ति होती है कि वो चिल्ला चिल्ला कर अपने पूर्ण होने की मांग करते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो क्रोध, घृणा, घमंड से प्रेरित हुए कार्यों को करने से अपने आप को रोकता है। हे रघुराज, जीवन की दूसरी अनमोल सीख है कि कभी भी अपने शत्रु को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। युद्ध के पूर्व मैं यही कहता था कि कौन राम, वही बनवासी जो जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा है, जिसके पास न घर है, न घाट है, न हाथी, न घोड़े, न ही राजपाट है, वो तुच्छ मनुष्य दशानन का सामना करेगा। दशानन जो इंद्र का सिंहासन जीत चुका है, जिसने 9 ग्रहों को बंदी बनाकर अपने चरणों के नीचे रखा है, ऐसे महाअसुर से
वो साधारण मानव टकराएगा? असंभव। परंतु असंभव को संभव में बदलने में समय नहीं लगता। मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल की है। तिनके को तीर बनने में समय नहीं लगता। आपका शत्रु कितना ही कमजोर और छोटा हो, उसे कमजोर समझने की भूल मत करना। रावण ने कहा, मेरे जीवन की अंतिम सीख यह है कि अपने राज हमेशा राज बनाकर रखना, क्योंकि अगर तुम अपने राज को अपने भीतर समेट कर नहीं रख पाए तो सामने वाले से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो भी तुम्हारे राज को अपने भीतर समेट कर रख पाएगा। मैंने जीवन में यही भूल की कि मैं अपनी अमृत नाभि का राज अपने भीतर ना रख सका, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ये हश्र होगा। इसके बाद रावण ने अंतिम सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर में लक्ष्मण ने राम से पूछा, भैया, जब मैं रावण के पास गया तो उसने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया था? भगवान श्री राम ने कहा, ज्ञान हमेशा चरणों में बैठकर शरणागत होकर प्राप्त किया जा सकता है, किसी के सर पर खड़े होकर नहीं। बेहद तसल्ली के साथ रावण की तीनों शिक्षाओं को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।